भी रिफाइंड है तो वो प्रॉब्लम करेगा। जब आपने सिस्टमैटिकली अपने दिन को अरेंज किया, रजिस्टर नहीं करा तो हमारा डाइजेशन वैसे ही स्लो हो जाएगा। ट्रू हो जाता है। हम्म। ऑल्सो डॉक्टर, अगर हम थोड़े और प्रॉब्लम्स की बात करें स्टमक रिलेटेड, जैसे हमने डाइजेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया है, उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं उन पे भी हमने बात की, रूट कॉजेज क्या है उनको भी हमने कवर किया है। अगर हम एसिड रिफ्लक्स की बात करें, ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है। कई बार लोगों को खाने के बाद ऐसा लगता है, जलन जैसा फील होता है, तो इसका भी कॉज कहीं ना कहीं हमारे खाने से रिलेटेड है और लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, एसिड रिफ्लक्स का मेन रूट कॉज हमारा डाइजेशन ही है, ट्रू। हमारा ईटिंग हैबिट है। हम्म। कुछ लोग बहुत तेज खाना खाते हैं, जल्दी बहुत जल्दी। जल्दी खाते हैं। हाँ, ठीक है। आई एम वन ऑफ देम। जब हमें खाना है हाँ, तो थोड़ा सा ठहराव में खाना है। ट्रू। ठीक है। फोन को दूर रखना है, टीवी बंद रखना है, कोशिश हाँ, करनी है कि टीवी ना चलता हो जब हम खाना खाएं। हम बच्चों अच्छा, को तो बोलते हैं पर खुद हाँ, भूल जाते हैं। सबकी बच्चों को तो हम आजकल तो सब आदत। इंस्ट्रक्ट करते हैं कि नहीं, टीवी देखते वक्त खाना नहीं खाना। ठीक है, उसमें बच्चों के अलग प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि वो ओवर ईट कर जाते हैं। हाँ, पर हम जब ध्यान दे के खाना नहीं खा रहे तो हमारा ब्रेन रजिस्टर नहीं कर रहा। ठीक है, हमारा ब्रेन रजिस्टर नहीं कर रहा तो हमारा डाइजेशन वैसे ही स्लो हो जाएगा। ट्रू। कोशिश करेंगे जब हम खाना खा रहे हैं पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठें, ठीक से चबाएं। हम्म। जो 32 दांत हमें नेचर भगवान ने दिए हैं, ये ट्रू। सिर्फ ये नहीं है कि ये पर्ल्स हैं दिखाने के लिए, हाँ, इनको हाँ, यूज करें। हमें हर बाइट, हर मॉर्सल को 32 टाइम्स एटलीस्ट चू करना है। चबाना है। ठीक है, तो 32 टाइम्स अगर आप नहीं भी कर सकते तो 20 से तो ऊपर करो। मुझे लगता है आजकल कोई 2 बार भी नहीं चबाता है, सीधा निकल लेता है। निगल लेते हैं। और साथ में रखा होता है कोक और पेप्सी या फिर कॉफी, पी पियो लिया। और निकल लो, क्योंकि भागना है। ठीक है, हमें 20 मिनट चाहिए एक मील को प्रॉपर लेने के खाने के लिए, लिए। खाने के लिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि हम डिस्ट्रैक्टेड ना हो जब हम खाना खा रहे हैं। अगर हम ये चीज चेंज कर लें अपने रूटीन में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ट्रू। दूसरा, एक ही बार में हैवी मील ना लें। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील की अगर हम हैबिट बना लेते हैं तो उससे चीजें काफी बेटर हो इजी जाती हो हैं, जाती क्योंकि है। आपके डाइजेशन पे बहुत ओवरलोड नहीं होता। ठीक है, आप सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, दोपहर को आपको जो दिखा आपने वो खा लिया। एग्जैक्टली। ठीक है, उसमें चाहे वो बर्गर है, चाहे वो भटूरा है, चाहे वो कुछ भी रिफाइंड है, तो वो प्रॉब्लम करेगा। जब आपने सिस्टमैटिकली अपने दिन को अरेंज किया कि हाँ, मैंने सुबह नाश्ता में हल्का फुल्का खाया, फिर मेरे पास एक फ्रूट है या छाछ है तो वो मैं पी सकती हूँ, वो मैंने बीच में ले लिया। हमारे पास लंच है जो हमने कर लिया। ठीक है, अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से चलाना चाहें तो हम बिल्कुल हर चीज अरेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कर सकते हैं। ओवरलोडिंग जहाँ पे होएगी वहां हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डाइजेशन एक टाइम से ज्यादा फूड अगर आप स्टमक में डालोगे तो डाइजेशन पे हम प्रॉब्लम आएगी ओवरलोड ही, होता है कम बॉडी हो पे। ही जाएगी। दूसरा, कई लोग खाना खाते जो, अब जैसे अगर हम ऑफिस में नहीं है, घर पे ही है, खाना खाते वो लेट जाते हैं। हाँ। खाना खाते ही हम नींद आती है, वो एक सोना। बहुत नेचुरल इम्पल्स होती है, क्योंकि हमारे डाइजेशन को बहुत एनर्जी चाहिए। तो जब हमने खाना दिया अपने बॉडी को, बॉडी को। तो सब तरफ से एनर्जी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे आके फोकस होती है। हमारे ब्रेन से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे फोकस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा ड्राउजी लगता है। तो अगर हमने हैवी मील लिया तो वो ज्यादा लगेगा, अगर हमने हल्का मील लिया तो वो हम ठीक रहेंगे। पर कुछ लोग फिर भी खाना खाते ही लेट जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारा स्टमक और इसोफेगस को एक बंद रखता है, एक वॉल जिसे हम कहते हैं इंफीरियर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, वो बंद नहीं हो पाता प्रॉपर, वो थोड़ा खुला रह जाता है, जिसकी वजह से खाना हमारा वापस हमारे फूड पाइप में आता है। अच्छा। जिसको हम एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, हम्म। तो वो जितना बार बार होगा उतने आपके इसोफेगस में प्रॉब्लम आएगी, उतनी उसकी इरोजन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो एक एसिड का फॉर्म बन जाता है। तो उसकी वजह से हमें एसिडिटी, हार्ट बर्न, कभी कभी तो गला भी खराब हो जाता है जब एक्सट्रीम एसिडिटी होती है। तो इसलिए इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि थोड़ा हम खाना खा के थोड़ा सा एक्टिव रहें, एकदम से लेटे नहीं। ठीक है, जिससे कि हमारा सिस्टम सेटल्ड रहे। दूसरा, हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो वो थोड़ा इजी टू डाइजेस्ट हो जाएगा। एक ही बार में बहुत हैवी खाना हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक होगा।
डिनर हल्का रखेंगे तो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। सो डॉक्टर, अभी आपने बताया कि जैसे आप खाना खाते हो आपको लेटना नहीं है उसके बाद, क्योंकि आपकी ना डाइजेशन कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है, फिर उसका एडवर्स इफेक्ट्स आपको बॉडी में देखने को मिलते हैं। अब जैसे हम आपने ना एसिडिटी की बात की कि लोगों को एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है, गैस होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, इंस्टेंट उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? इंस्टेंटली अगर हमें एसिडिटी हो रही है तो सबसे पहले आप पानी पीजिए। अच्छा, ठीक है, एक या 2 ग्लास पानी ठीक पीजिए। है। उसमें आप, अगर आपके पास एक्सेसिबिलिटी है कि आप उसमें आप कंकॉक्शन बना सकते हैं, जैसे सौंफ, अजवाइन, जीरा, इसका कंकॉक्शन बनाएं और ठीक वो है। पी लें, तो वो आपको हेल्प करता है। ठीक है, थोड़ा सा मूवमेंट रखें, वो आपको हेल्प करेगा। मैंने देखा है बहुत लोग कहते हैं एसिडिटी हो रही है, लिम्का पी लो, हाँ, दिस इज वेरी कार्बोनेटेड कॉमन। ड्रिंक पी हाँ लो। हाँ। ठीक है, तो वो आपको हो सकता है टेम्पररी रिलीफ दे, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली वो है कि हमने बर्प कर लिया। ट्रू। हमने कोई भी एडिटेड ड्रिंक पीते हैं तो उसके बाद हमें डकार आती हाँ, है। एग्जैक्टली। ठीक है, वो बर्प आ गई तो हमें लगता है वो ठीक अच्छा हो गया। फील होता है, हाँ, हाँ। वो टेम्पररी हो हम्म। सकता है कि हमें वो हेल्प करे, बट इवेंचुअली वो हेल्प नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा। वो हमें प्रॉब्लम ही करेगा, क्योंकि एक बार हमें अच्छा लगा तो दूसरी बार भी हम रिपीट करेंगे, फिर तीसरी बार भी करेंगे। पर इससे थोड़ा सा दूर रहें। एसिडिटी हो रही है तो एक तो उसका रूट कॉज हमें ढूंढना है, क्यों हो रही है एसिडिटी, क्यों हो रही है। हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, हम टाइमली सो नहीं रहे हैं, या हमारा डाइजेशन थोड़ा पुअर हो रहा है, या हम बहुत रिफाइंड फूड्स खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किचन के साथ रिलेटेड ही है ये हमारी प्रॉब्लम। हमें वहीं उस पे काम करना पड़ेगा। आपको यू अगेन वही है, 2 स्टेप पीछे आओ, सोचो कि मैं क्या क्या मैं गलत कर कर रहा रही हूँ। हूँ या कर रहा हूँ, तो उस पे काम करना जरूरी है। एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस, ये आज हमें छोटी चीजें लगती हैं, इवेंचुअली ये बढ़ के बड़ी बीमारियां बन सकती हैं। सो वी हैव टू वर्क ऑन दीज, कि हम अगर कोई ऐसा सिम्टम बॉडी शो कर रही है तो हमें देखना है कि किस खाने से हमें क्या दिक्कत आ रही है। एग्जैक्टली। थोड़ा सा हम अगर समझेंगे अपने बॉडी को तो हमें पता रहेगा कि हाँ, ये चीजें हम अवॉइड करें तो हम ठीक रहेंगे, ये चीजें अगर हम इंक्लूड कर लें तो हम ठीक रहेंगे। ठीक है, बेसिकली अगर हम वर्षा ये बात करते हैं ना कि अगर रूटीन में हमने प्रॉपर 2 से 3 घंटे का एक क्लॉक सेट कर लिया और अपने सर्केडियन रिदम को फॉलो कर लिया जो सनराइज और सनसेट के साथ रिलेटेड है, तो हम बहुत बेटर हालत में होंगे। ट्रू। ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी इवेंचुअली, धीरे धीरे धीरे। अब हमने ये जिस सिचुएशन पे आज अगर हम, कोई मेरे पास आता है कि मेरे को तो जी 5 साल हो गए, मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, एसिडिटी, गैस, ठीक, ब्लोटिंग ठीक ही नहीं हो रही, तो वो एक ही दिन में ठीक नहीं होगी। उसको आपको टाइम देना पड़ेगा, उस पर आपको काम करना पड़ेगा, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, तब वो जाके चीजें ठीक होंगी। आप कोई भी क्विक फिक्सेस नहीं होते हैं लाइफ में, शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है। हमें अगर कोई लाइफस्टाइल चेंज करना है तो उसको रूटीन में लाना होगा, आपकी बॉडी को अगेन उस अच्छी चीज की भी आदत डालनी होगी, तभी उसकी आदत भी डलेगी। Exactly. अगर हमने बुरी चीज की आदत डाली तो उसको हमें इरेज करके फिर अच्छी चीज की आदत डालनी होगी। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जैसे जो कहते हैं कि हम बहुत सैलेड खाते हैं पर हमें प्रॉब्लम होती है बहुत। ठीक है, ये चीज अगर हमने अभी तक बिल्कुल सैलेड खाया ही नहीं और जब हमने शुरू किया वो एक्सट्रीम से शुरू किया, तो बॉडी उसको भी एक बार तो थोड़ा सा वो करेगी कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको आदत डालनी है, वो अगेन मॉडरेशन से आएगी। पहले आप थोड़ा शुरू करो, कोशिश करो खाना खाने से पहले कच्चा फूड खा लो, आधा घंटा पहले आप अपना सैलेड खा लो। ठीक है, जिससे वो थोड़ा सा कुक हो जाए, क्योंकि कुक्ड फूड और अनकुक्ड फूड भी जब हम कंबाइन करते हैं तो कभी कभी कुछ लोगों को वो प्रॉब्लम करता है। अच्छा, मतलब खाने के साथ भी सैलेड प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? वो हो सकता है, कुछ लोगों का सिस्टम जिनका थोड़ा सा वीक डाइजेशन है उनके लिए वो दिक्कत कर सकता है। तो वो ये करके देखें कि आप अपना सैलेड पहले खाएं फिर कुक्ड फूड खाएं। कुक तो हमने उसको प्रोसेस कर दिया ना, हमने उसको इजी टू डाइजेस्ट एक तरह से बना लिया है, पर जो रॉ फूड है उस पे बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज को भी आप अगर फिगर आउट करते हैं तो चीजें बेटर हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दें कि ये तो बस मुझे नहीं सूट कर रहा, अब छोड़ दो। एक बार कोशिश करें हमें ही समझना पड़ेगा, एक्चुअली अपनी बॉडी के टुवर्ड्स कॉशियस रहना पड़ेगा कि हमारी बॉडी को सुनना पड़ेगा ये क्या कह रही है, और हमारी बॉडी साइन देती है, जैसे आपने बताया था। सारे साइन सिम्टम्स हमें मिलते हैं, सिग्नल्स हमें मिलते हैं, अच्छा बुरा। फिर जब हम सुनना बंद करते हैं तो बॉडी बताना भी बंद कर देती है। एग्जैक्टली, बॉडी बोलती है इनको तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं।
सो डॉक्टर, अभी तक तो हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है कि एक्चुअल में हम अपने स्टमक को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, ताकि हम जितने भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इंडाइजेशन हो गया, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, इन सब से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर हम गट की अब बात करें, क्योंकि गट हेल्दी रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। गट को कैसे क्लेंस कर सकते हैं ताकि हमारा गट हेल्दी रहे? देखिए, अगर जो आपने वर्षा जैसे शुरू किया, गट हमारा एक ऐसी जगह है जो अगर हेल्दी है ना, हाँ। तो हम ठीक है, हमें कोई बीमारी नहीं है। ट्रू। अगर हमारा गट हेल्दी नहीं है तो हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई नहीं रोक सकता उस चीज को। ठीक है, आयुर्वेद भी हमें यही सिखाता है कि हम उस आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा श्लोक है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसमें हम कहते हैं कि हम किसी भी स्वस्थ इंसान को और स्वास्थ्य वर्धक चीजें दें ताकि वो स्वस्थ रहे, वो रोगी हो ही ना। कि हमें हेल्दी रहने के लिए काम करना है। ठीक है, हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ कैसे रहें ताकि हम उस चीज को आने ही ना दें, रोग को हम आने ही ना दें। मुश्किल है पर वो कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा कॉन्शियसली इस चीज को फॉलो करें। गट क्लेंजिंग के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला फाइबर, ठीक है। पानी, ठीक है, हमारी अच्छी नींद, हमारा व्यायाम, एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे इंटेस्टिनल मूवमेंट्स भी अच्छे रहते हैं, जो हमारे सिस्टम को क्लेंस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, दूसरा, हम अगर आपने कभी नेचुरोपैथी में हम एक वर्ड यूज करते हैं, शंख प्रक्षालन। ओके। शंख प्रक्षालन क्या है? उसमें हम हम पानी पीते हैं, उसमें 5-6 लीटर तक पानी पिलाया जाता है, जो एक किसी भी प्रोफेशनल के गाइडेंस में ही कर सकते हैं, हम ऐसे नहीं हाँ। कर सकते उसको। पर उसमें हम पानी पीते हैं, थोड़ा गुनगुना पानी नमक के साथ। तो हमें 4 से 5 लीटर पानी हम धीरे धीरे करके पीते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं वो जो करवाते हैं, एंड फिर जो पानी हमने पिया, स्टूल पास होगा, एंड हम तब तक पानी पीते हैं जब तक हमारे एनस से पानी निकले। उसे हम बोलते हैं शंख प्रक्षालन। जैसे शंख को हम साफ करते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, हमारी एनस, हमारी आंत भी वैसी ही है। तो हम अपनी आंत की सफाई के लिए अगर वो कोई कर सकता है, आई विल सजेस्ट कि सबको करना चाहिए साल में एक बार, पर ये प्रोफेशनल गाइडेंस के अंडर ही होना चाहिए, खुद से आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके साथ हमारे सिस्टम की पूरी सफाई हो जाती है। ठीक है, ये कर सकें तो करें, नहीं कर सकते तो फिर अब पानी तो पिए। ठीक है, पानी पिए, नींद पूरी करें अपनी। और आयुर्वेद में त्रिफला एक हम हर्ब यूज करते हैं, जो सेफ रहता है, जो हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। हम आजकल सबसे ज्यादा शॉर्टकट्स होते हैं ना, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लैक्सेटिव खा लो। ठीक है, लैक्सेटिव खा सकते हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें सनाए ना हो। जो सनाए पत्ती होती है वो हमें थोड़ा सा, कभी आपने देखा हो, कभी अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो कि अभी लैक्सेटिव खाया हो, तो जब हम स्टूल पास करते हैं तो हमें दर्द होती है, हमें मरोड़ जैसा फील होता है, वो नहीं होना चाहिए। और त्रिफला से वो नहीं होगा। त्रिफला अगर आप ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं। त्रिफला एक सेफेस्ट फॉर्मुलेशन हम मानते हैं आयुर्वेद में। और उसको पानी के साथ लेते हैं? उसके अलग अलग तरीके हैं। आप पानी के साथ पाउडर 1 चम्मच ले लीजिए। ठीक है, आप टैबलेट्स भी आजकल आ गई हैं, इजी ऑप्शन तो सब लगा लेते हैं रात में सोते टाइम। तो भी आपको डाइजेशन में बहुत फर्क पड़ता है। तो वो आप यूज कर सकते हैं। भी है, जूस भी है, वो ले सकते हैं आप। ठीक है, वो अगर किसी को बहुत दिक्कत है तो वो ट्राई कर सकते हैं। या कैस्टर ऑयल, वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे हफ्ते में एक बार 1 चम्मच आप कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हैं। वो आपको ठीक रखता है, आपका सिस्टम सेटल्ड रखता है। कैस्टर ऑयल अगर आप अपने नाभि में लगा लेते हैं रात में सोते टाइम, तो भी आपको डाइजेशन में बहुत फर्क पड़ता है। तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया। जितने भी लोग कॉन्स्टिपेशन या